नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत आज हम रेवरेंड जे न्यूटन द्वारा लिखित जमींदार का दृष्टांत इस कहानी का अध्ययन करेंगे। भारत में ईसाई धर्म प्रचारक तथा लेखक के रूप में चर्चित रेवरेंड जे न्यूटन द्वारा लिखित जमींदार का दृष्टांत यह कहानी ईसाइयों की एक पुस्तिका के रूप में अ लैंडलॉर्ड एंड हिज टेनेंट्स नाम से प्रकाशित हुई थी। इसका पुनर्मुद्रण सन 1909 ईस्वी में नॉर्थ इंडिया क्रिश्चियन ट्रैक्ट एंड बुक सोसाइटी द्वारा किया गया। इस कहानी में लेखक ने किसान तथा जमींदार संबंधों के बीच के तनाव को दर्शाते हुए धूर्त जमींदार द्वारा किसानों का शोषण किस प्रकार से किया जाता था इसका चित्रण किया है। कहानी का आरंभ एक गांव से होता है जहां के जमींदार ने बहुत सारी जमीन उस गांव में रहने वाले किसानों को उगाही पर दी थी, अर्थात भूमि जमींदार की। वर्ष भर वहां पर अपने परिश्रम से किसान जो भी धान उगाएगा उसका आधा हिस्सा जमींदार का और आधा हिस्सा किसान का। इस नियम के अनुसार जमींदार ने अपनी भूमि गांव के कई किसानों को उगाही पर दी थी। जब इन किसानों से उगाही लेने का समय आया तब अनेकों किसानों ने जमींदार को उगाही देने में असमर्थता का अनुभव किया, अर्थात वहाँ से उन्हें उतना धान नहीं मिल पाया था जिसमें से वे जमींदार को भी कुछ धान उगाही के रूप में दे सके। बहुत दिनों तक जब जमींदार को तय की गई उगाही किसानों द्वारा नहीं मिली तो उसने अपने सेवकों से कहा कि जाकर पता लगावे कि किसानों का उगाही न देने का कारण क्या है। क्या ये लोग मुझे ठगना चाहते हैं? कल सवेरे ही गांव के पटवारी को बुलाकर किसानों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाए। जमींदार की आज्ञा पाकर सेवक ने भी किसानों से पूछताछ कर सारा ब्यौरा जमींदार के सामने रख दिया। जमींदार को लगा कि किसान तरह तरह की बातें बनाकर उसे ठगने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए जमींदार ने घोषणा की कि यदि 1 महीने के भीतर गांव के किसानों ने उगाही न दी तो मैं उनके बैलों को छीन लूँगा और उनका घर भी गिरा दूँगा। इस बात को सुनकर किसान बहुत घबराए, परंतु उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो जमींदार की बात को बहुत हल्के में ले रहे थे। उन्होंने जमींदार की आज्ञाओं को ठट्टों में उड़ाया और कहा, बोल बड़ा पर बल कहाँ, अर्थात जमींदार के बोलने भर से क्या होता है, वह चाहे जो कुछ कर ले हमसे तो उसे 1 कौड़ी भी नहीं मिलेगी। कितने और उनमें से डरने लगे कि कदाचित जमींदार और अधिक क्रोधित हो जाए तो हमारी हानि वह अवश्य कर सकता है। इसी चिंता में कुछ लोग रुपए उधार लेने के लिए घर घर घूमने लगे, किंतु जिनके पास अपनी उगाही का रुपया भरने तक के पैसे नहीं थे उनके पास कर्ज देने के लिए पैसे कहाँ से आवेंगे। कुछ किसान ऐसे थे जिन्होंने यह विचार किया
कि यदि हम जमींदार के घर जाकर उसकी प्रशंसा करते हैं तो हो सकता है कि जमींदार के क्रोध को हम शांत कर पाए और वह हम पर दया करके हमें क्षमा कर दे, हमारी उगाही को माफ कर दे। और इस युक्ति के साथ कुछ किसान जमींदार के घर पहुँचे। वहाँ जाकर एक साथ पुकारने लगे, श्रीमान महाराज धीराज, दयासागर, धर्मावतार, दीन और अनाथों के रक्षक, श्रीयुत बाबू रामदयाल, आप हमारे माता पिता हैं, अपने दासों पर दया कीजिए। इन बड़े बड़े शब्दों का संबोधन सुनने के पश्चात भी जमींदार का हृदय एक पल के लिए भी नहीं पसीजा। अपनी इस युक्ति को असफल देख किसान जमींदार के घर से लौट आए। अब उन्होंने एक नई युक्ति खोजी और पुनः वह जमींदार के घर के पास पहुंच गए। अब उन्होंने जमींदार के घर के बाहर मिट्टी की बहुत सी छोटी मूर्तें बनाकर जमींदार के द्वार पर रख एक एक मनुष्य एक एक मूर्त के आगे मिट्टी के पात्रों में अक्षत, फल, फूल एकत्र कर अपनी अपनी मूर्तों पर चढ़ाकर उन मूर्तियों को दंडवत कर विनती करने लगा और कहने लगा कि तू ही हमारा स्वामी है। किंतु इस युक्ति का भी जमींदार पर कोई खासा असर नहीं हुआ, बल्कि वह बाहर आकर कहने लगा कि ऐसे मिथ्या बहाने से तुम अपना कर्ज देने में कभी छूट नहीं पाओगे। मुझे उगाही जल्द दो तो कुशल होगा। इस प्रकार से ये सारे यत्न करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब किसानों के सामने फिर से समस्या आ खड़ी हुई कि यदि जमींदार के पैसे हम नहीं चुका पाए तो हमारा घर बार सब कुछ हमसे छिन जाएगा। किसानों के एक वर्ग में एक ऐसे वर्ग के किसान भी थे जो पुनः अपनी युक्ति के आधार पर जमींदार का मन जीतना चाहते थे। वे जमींदार के सामने जाकर कहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो अभी हम गांव भर में जाकर उस प्रत्येक किसान का सर कलम कर दे जो आपका रुपया चुकाने में देरी कर रहा हो। इन लोगों की बात सुनकर जमींदार ने कहा कि यदि मैं इन सब को खत्म कर दूं तो फिर मेरा ऋण देने के लिए बचेगा कौन? मैं मूर्ख नहीं हूँ। जब मेरी गाय दूध दुहने नहीं देती तो उसे रोगी समझकर मैं मारता नहीं बल्कि उसकी औषधि करता हूँ। जो मार डालूं तो दूध कहाँ से आवे? और एक बात तुम ही से पूछता हूँ कि क्या तुम लोग अपना कर्ज दे चुके? यह प्रश्न सुनकर किसानों का वह एक वर्ग जो जमींदार की चापलूसी करने पहुंचा था स्वयं व्याकुल हो गया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जमींदार उनसे भी कर्ज के रुपए मांगेगा। तब जमींदार ने कहा कि जाओ, पहले जो कुछ भी मेरा है मुझे लौटाओ, उसके पश्चात यदि तुम्हारी सहायता अवश्य हो तो मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा। और इस प्रकार से तीसरी युक्ति भी जमींदार को असफल हुई, जमींदार को मनाने में असफल सिद्ध हुई। यह बात पूरे गांव भर फैल गई कि जमींदार ने किसानों को एक सीमित समय दिया है। यदि इस सीमित समय में जमींदार का रुपया नहीं चुकाया गया तो जमींदार उनसे उनका सब कुछ छीन लेगा। यह बात गांव में रहने वाले एक महाजन के कानों तक पहुंची
जो जमींदार का बहुत अच्छा मित्र था। जमींदार का मित्र होने के बावजूद भी यह महाजन अतिशय दयालु वृत्ति का था और उसने यह निश्चय किया कि मेरे पास इतना रुपया पड़ा हुआ है, यदि मैं इन किसानों पर दया कर अपनी ओर से इनके ऋण को चुकाने का प्रयास करता हूँ तो इनका जीवन संभल जाएगा, इनकी दुर्गति होने से बच जाएगी। और इस दयालु प्रवृत्ति के महाजन द्वारा यह घोषणा की जाती है कि आने वाले 2 दिनों के भीतर जिस किसान को रुपयों की आवश्यकता है वे घर आकर रुपए ले जाए। किसान जब महाजन की इस घोषणा को सुनते हैं तो कुछ किसानों को लगता है कि जमींदार महाजन से मिलकर हमें ठगने का प्रयास कर रहा है। कुछ किसानों को लगता है कि आज के समय में कोई भी इतना दयालु नहीं है कि अपने घर बुलाकर हमें जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए रुपए देगा। तो थोड़े बहुत किसानों को लगता है कि हो सकता है महाजन एक दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, उसे हम पर दया आ रही है और वह हमें रुपए दे सकता है। इस प्रकार से किसान वर्ग में 3 अलग अलग वर्ग बन जाते हैं, जिसमें से 2 वर्ग महाजन के पास रुपए लेने नहीं जाते। बचा हुआ एक वर्ग महाजन के घर रुपए लेने पहुंचता है। महाजन बड़े ही आदर सम्मान के साथ उन किसानों से अति प्रेम के साथ उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं और उन्हें अपना ऋण चुकता करने के लिए रुपए देते हैं। साथ ही महाजन उनसे ये भी पूछते हैं कि क्या गांव के अन्य किसान सहायता के लिए आएंगे या नहीं। इस पर वहाँ पर उपस्थित किसान उत्तर देते हैं कि सब के सब अलग अलग प्रकार के बहाने कर रहे हैं। शायद कोई आपके पास आने से इसीलिए डरता है क्योंकि उन्हें आप पर विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि आप जमींदार के मित्र हैं, इसीलिए जमींदार की सहायता करने की अपेक्षा आप हमारी सहायता कैसे कर रहे हो। शायद इसीलिए वे आपके पास नहीं आ रहे हैं। और इस प्रकार से कुछ किसान महाजन से रुपए लेकर जमींदार का कर्ज चुका देते हैं। यह बात जब अन्य किसानों को पता चलती है तब वे भी महाजन से रुपए लेने की इच्छा व्यक्त करते हैं। किंतु जिन 2 दिनों का समय महाजन ने घर आकर रुपए ले जाने के लिए तय किया था वह 2 दिन अब बीत चुके थे और इस प्रकार से वे इच्छा होते हुए भी महाजन के घर जा नहीं पाए। अर्थात जिन्होंने विलंब किया वे जमींदार की घृणा का, जमींदार के शोषण का शिकार हुए। उन्हें पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया गया और जिन लोगों ने महाजन पर भरोसा किया, उसकी दयालु प्रवृत्ति पर भरोसा किया, उन्होंने अपना कर्ज चुकाकर जमींदार के इस भारी दंड से अपने आप को बचा लिया। उस समय वे अपने अपने कामकाज में मन लगाकर परिश्रम का आनंद लेकर सदा के लिए सुख चैन पा गए। इस प्रकार से जमींदार का दृष्टांत कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। इस कहानी में लेखक जे न्यूटन ने किसान तथा जमींदार संबंधों के बीच के तनाव को चित्रित करते हुए एक ऐसे धूर्त जमींदार का चित्रण किया है जो गांव के
सर्वसामान्य किसानों का शोषण करता है। शोषण भी केवल इसीलिए क्योंकि किसान समय पर जमींदार को उगा ही नहीं दे पाते, किंतु इस धूर्त जमींदार की तुलना में उसी का एक मित्र जो उसी गांव का महाजन है, उसकी निस्वार्थ प्रवृत्ति भी इस कहानी के माध्यम से उभर कर आती है, जो गरीब किसानों पर, उनकी विपत्तियों पर दया कर अपनी ओर से निस्वार्थ मन से किसानों की मदद करता है और जमींदार के शोषण से उन्हें बचाने में प्रयास करता है। कल की तासिका में हम हमारे पाठ्यक्रम की अगली महत्वपूर्ण कहानी, जिसका नाम है नारंगिया, का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।